हेलो दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आई है। एक एआई आया और इंडिया के सारे आईटी शेयर एक बार में नीचे गिर गए। तो अगर जैसे ही आप न्यूज़ खोलेंगे, ये सबसे मेन न्यूज़ आपको मिलेगी शेयर मार्केट से निकल के। अभी तक क्या हो रहा था इंडिया में, ज़्यादातर लोग सीएस और आईटी ब्रांच प्रेफर करने लगे थे, कोर ब्रांचेस छोड़ रहे थे। और हाल ये हो चुका था कि कॉलेज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सारी ब्रांचेस को ही हटा दिया अपने कॉलेज से, और उसकी जगह पे सीएस आईटी से रिलेटेड न जाने कितनी ब्रांचेस ओपन कर दिए। क्योंकि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो कोई टेक कंपनी तो है नहीं, वो सिर्फ यस एएस कंपनीज़ हैं जो सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर को सेल करती हैं। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर क्लाउड वर्क आया, और उसने सारे कंपनीज़ को तबाही की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ज़्यादातर जैसे इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं, उनका कोई खास कोर वर्क नहीं है, वो दूसरी कंपनीज़ का जो वर्क है वही अपने पास लेती हैं, और उसी को प्रोसेस करके, रिफाइन करके, डेबग करके, कोड टेस्ट करके, या फिर फॉर्मल कुछ ऐसे वर्क करके उन्हें फिर से रिटर्न करती हैं। लेकिन ये जो एआई टूल है, ये वो सारे काम को स्वयं से ही कर सकता है। ये ऐसा चैटबॉट है। मतलब अभी तो कंपनियां ये कर रही हैं कि अपने कुछ एम्प्लॉयज़ फायर कर रही हैं, उसकी जगह पे इसको यूज कर रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा बहुत सारी कंपनियां ही फायर हो जाएंगी। इट मीन कंपनी ही नहीं रहेगी, और उस कंपनी का जो पूरा का पूरा काम है ये सिर्फ कोवर्क जैसे सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर से सब कुछ संभाल लेंगे। सब कुछ क्लाउड से होगा। तो जितना बहुत बल्क में जो करोड़ों अरबों का टेंडर आता है इंडिया के पास इस तरीके का वर्क करने के लिए, और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाता है, और इवन जैसे यूरोप और अमेरिका में भी बहुत छोटी कंपनियां हैं जो इस तरीके का वर्क करती हैं, उनके लिए खतरे का घंटी है। इसके साथ में ही अभी तक जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना या कोड लिखना यही था, लेकिन इसने एक और मार्केट को हिलाना शुरू कर दिया है, लीगल एडवाइस। अभी तक लीगल एडवाइस लेने के लिए बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारी फर्म थी, और बहुत सारे वकील थे जिनकी हम हेल्प लिया करते थे, कंपनीज हेल्प लिया करती थी। बट ये जो सॉफ्टवेयर है, एआई प्लेटफॉर्म, ये अब उनकी भी छुट्टी करने जा रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके की क्राइसिस अभी कुछ सालों में आने वाली है। ये तो बस अभी ट्रेलर है, और जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो एक बार में ही इंडिया के शेयर कोरोना के बाद, मतलब इतिहास में सबसे ज़्यादा कोरोना में डाउन हुए थे, उसके बाद अभी हाल ही में डाउन हुए हैं। अब शायद इंडियन कॉलेज को समझ में आने लगेगा कि जो हमने कोर ब्रांचेस को बंद कर रखा था, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी न जाने कितनी, अब उन सारी ब्रांचों को फिर से खोलने का टाइम आ जाएगा। और जो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो पूरी तरीके से सी एस आई टी हो गए थे सब कुछ हटा के, ठीक है, अब उनका क्या होगा। और जो इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियन स्टूडेंट हर साल निकल रहा है सिर्फ सी एस आई टी के भरोसे, उनका क्या होगा, जिनको अभी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों के पैकेज मिल रहे थे, उस लालच में जो सारे स्टूडेंट इन ब्रांचों को ले रहे थे, इनकी स्टडी कर रहे थे, अब उनका फ्यूचर क्या होगा। इनकी वजह से एक प्रॉब्लम और इंडिया को फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि कुछ ब्रांचेस के स्टूडेंट की सैलरी पैकेज इतनी ज़्यादा थी, और रेस्ट ऑफ जो भी इंजीनियर्स निकल रहे थे उनकी सैलरी पैकेज नहीं थी। इनकी सैलरी पैकेज हाई होने की वजह से दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, पुणे, ऐसे सिटीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। तो अगर इन लोगों की जॉब जाएगी तो कहीं ना कहीं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्री है एंड जो कार इंडस्ट्री है, ये सब चीज़ बहुत तेज़ी से नीचे गिरने वाला है। ये तो बस एक अलार्म है, और इस अलार्म को अगर इंडियन कंपनीज नहीं समझेंगी और इस तरीके के करिकुलम को इंडियन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करना नहीं शुरू करेंगी, बच्चों को इस लेवल पे प्रिपेयर नहीं करना शुरू करेंगी, तो फिर इंडिया का हाल बहुत जल्दी बेहाल होने वाला है। इंडिया में अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो एआई डेवलप कर रही हो या फिर इस दिशा में जा रही हो।
यहाँ तो बस हम सिर्फ एआई को यूज कर रहे हैं। कोई भी एक कंपनी ऐसी नहीं है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल कि कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट काम कर रही हूँ। यहाँ के जितने भी सारे आईटी इंजीनियर्स हैं वो बहुत ये नहीं कह सकते कि बहुत तेज या बहुत एडवांस काम में लगे हुए हैं। वो एक तरीके से डम्ब वर्क में लगे हुए हैं। कोई कुछ भी डेवलप नहीं कर रहा। मैं कभी भी देखता हूँ कि इंडिया की कंपनीज ने कौन से सॉफ्टवेयर बनाए हैं। मैं बेसिकली कैड फील्ड से हूँ, तो कौन से कैड फील्ड या इससे रिलेटेड प्लगइन ही डेवलप किए हों किसी कंपनी का तो मालूम चले, तो ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ हम कंज्यूमर हैं। और अगर किसी ने हमें वो सारा काम देना बंद कर दिया जिस काम के बजाय हम करोड़ों कमाते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा। और वो सारा काम अब इस तरीके के क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ में, कमेंट करके बताइए। और शेयर मार्केट के बारे में, आप किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले उसके फ्यूचर के बारे में जान लीजिए। और पूरा का पूरा पैसा कभी ना लगाएं। उतना ही पैसा लगाएं जितना आपकी ज़रूरत हो, और जिसको अगर ऊपर नीचे होने से आप पैनिक ना क्रिएट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।